गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। मैं आज आपके बीच में एमएस वर्ड पर आज मैं बताऊंगा टेबल मैनिपुलेटिंग। डियर स्टूडेंट, टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं, टेबल संबंधित कार्य कैसे करेंगे। तो चलिए जल्द ही मैं आपको एमएस वर्ड पर टेबल क्रिएट करना बताऊंगा। टेबल संबंधित और भी बातें बताएंगे, जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे मैनेज किया जाए, टेबल के रो एंड कॉलम को किस तरीके से मैनेज किया जाए, और साथ ही साथ में हम उसमें डेटा को कैसे हम इंक्लूड करते हैं, मतलब उसमें इंटर करते हैं डाटा को, हम डेटा को भरते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं। तो आप ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको ये टेबल मैनिपुलेटिंग एमएस वर्ड में पूरी तरीके से आ जाए। चलिए अब टाइम नहीं लेंगे। टेबल मैनिपुलेटिंग में सबसे पहली बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एमएस वर्ड के प्रोग्राम खुले हुए हैं। तो हमने इस एमएस वर्ड के प्रोग्राम को जो खोला हुआ है, तो इसमें होम मेनू होते हैं और इंसर्ट मेनू होते हैं, ऐसे कई मेनू दिए गए होते हैं। इसमें हमें इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इंसर्ट मेनू का प्रयोग करना है। तो इंसर्ट मेनू पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक टेबल टैब दिया हुआ है, टेबल टैब या ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो इस टेबल टैब में हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी बना सकते हैं, और साथ में हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद भी बना सकते हैं। तो हम सब प्रक्रिया बताने वाले हैं आपको कि कैसे एमएस वर्ड में हम टेबल को क्रिएट करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अब काम करते हैं टेबल क्रिएट करने का। ठीक है टेस्ट स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना होगा, और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके पास टेबल, हमने कहा कि मुझे कुल मिलाकर के 5 कॉलम और उसी प्रकार से 6 या 5 मुझे रो लेना है, 5 रो एंड 5 कॉलम लेना है। तो आप इसको 5 रो एंड 5 कॉलम को इस तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 ऐसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे, और यहाँ 5 कर लिया हमने, तो 5 और 5 यानी कुल मिला के 25 सेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास में एक टेबल क्रिएट होकर के रेडी है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे तरीके से टेबल क्रिएट करना। अभी तो मुझे सब बताना है, बाकी उसके बाद में समझाना है। ठीक है ना। तो और फिर दूसरे तरीके से क्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। अगर इस वाले ऑप्शन पर आप जाते हो और यहाँ पर अगर आपको 5 कॉलम और 5 रो चाहिए, तो 5 कॉलम और 5 रो चाहिए, तो भी यहाँ पर 5 कॉलम में 5 लिख सकते हो, 5, और रो में भी 5 लिख सकते हो। तो रो में 5 लिखेंगे तो 5 5 करके इंटर करेंगे तो भी हमारे पास में 5 कॉलम और 5 रो का एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि अगर इंसर्ट मेनू के माध्यम से अगर मान लीजिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो कॉलम की संख्या है वो 10 है। कितनी है? 10 है। 10 के बाद में हम कोई भी एक्स्ट्रा यहां पर कॉलम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने जितने भी सेल कॉलम दिए गए हैं इन्हीं को हम सेलेक्ट करके ही बनाने वाले हैं। अगर किसी ने कह दिया मुझे 15 कॉलम चाहिए, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि काम चलेगा इंसर्ट टेबल से। अब यहाँ इंसर्ट टेबल से काम अगर चलने वाला है तो आपको यहाँ जैसे मान लीजिए कॉलम की संख्या मुझे 7 चाहिए, मान लीजिए 7 चाहिए, और आपको रो की संख्या अगर किसी ने कह दिया मुझे 15 चाहिए, 15 चाहिए, तो आप यहां से आप लिख दें, यहाँ टाइप कर दें, या नेविगेटर का प्रयोग करके ऊपर नीचे करके आप घटा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जैसे मैंने कर रहा हूं आप देख सकते हो यहां से। ठीक है ना। तो फिर मैंने यहां ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करता हूं तुरंत हमारे सामने इस हमारे डॉक्यूमेंट्स पेज पर क्या हो रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट पेज पर टेबल क्रिएट होकर के रेडी है कि हम बना लिए हैं टेबल। ठीक है ना। इसको हम जूम करके दिखा भी देते हैं आपके सामने, वैसे जूम यहां तक ही रहे तो अच्छा रहेगा। जी अब आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने टेबल मैंने क्रिएट किया है। इसमें रो और कॉलम की संख्या पूरी निर्धारित है। अब इसमें अगर हमें कुछ मैनिपुलेटिंग करना है कि घटाना है, बढ़ाना है, डेटा को भरना है, कैसे करना है, तो भी सारा चीज़ हम सीखने वाले हैं। चलिए एक बार हम 5 कॉलम और 5 रो के द्वारा मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं। तो 5 कॉलम, जैसे यहाँ से मैंने लिया 1 2 3 4 5 एंड इधर हमने लिया। अब टोटल हमारे पास में कुल मिलाकर के 5 रो और 5 कॉलम रेडी हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हमें सीरियल नंबर लिखना है, डेटा भरना है, सीरियल नंबर डालना है, तो यहाँ से हम सीरियल नंबर डाल देते हैं। चलिए सीरियल नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर बच्चे का मान लीजिए नाम लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, किसी नेम ऑफ एम्प्लॉय या नेम ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। नेम ऑफ
नेम ऑफ एम्प्लॉई या नेम ऑफ स्टूडेंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एजुकेशन संबंधित कार्य कर रहे हैं या आप डाटा तैयार करते हैं स्टूडेंट्स का, तो आप इस तरीके से आप यहाँ भर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ अगर इसको देखिए, इसको लंबा चौड़ा करना होता है तो लंबा चौड़ा भी जैसे यहाँ से खींचना होता है तो यहाँ से खींचेंगे तो ये चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है, किसकी, कॉलम की चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ हो जाएगा फादर्स नेम। फादर्स नेम आप टाइप कर देते हो, यहाँ पर लिख देते हो कोर्स और यहाँ पर लिख देते हो कॉन्टैक्ट नंबर। क्या लिख देते हो, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे लिख दिया हमने कॉन्टैक्ट नंबर। अब चलिए मैं बताता हूँ कि अब इसमें बच्चों की संख्या लिखनी है। तो मान लीजिए सीरियल नंबर आप डालें 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 5 बच्चों का नाम लिखना है। तो हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि हमारे पास में तो 4 ही सेल बच रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल कैसे आएगा। चलिए बताइए एक्स्ट्रा सेल कैसे आएगा। अब इसके लिए अगर दोस्तों आप एक्स्ट्रा सेल लाना चाहते हो तो हम 2 तरीका बताएंगे। पहले आप किस बच्चों का नाम लिख लें, जैसे मान लीजिए हाँ अनुज हो गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने मोहित लिख दिया, यहाँ लिख दिया कृपालू, फिर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया सुभाष, यहाँ मैंने लिख दिया। अब मुझे एक नाम और लिखना है, अनिल। तो अब एक नाम और लिखना अनिल, अब वो नाम कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊं कि कीबोर्ड में टैब बटन होता है ना, टैब बटन, तो टैब बटन के माध्यम से भी आप ला सकते हो। जैसे टैब बटन के द्वारा ऐसे आप एक बार टैब और दबाएंगे, जैसे ये कर्सर आपका यहाँ तक चला जाएगा, आप दूसरे भी हम दबाते हैं तुरंत हमारे पास में एक एक्स्ट्रा रो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 5 लिख देंगे। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन के माध्यम से लाना है तो ऑप्शन के माध्यम से भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं आप देख ले, एक बार देख ले फिर हम बता देते हैं। देखिए अगर ऑप्शन के माध्यम से लाना चाहते हो, डिज़ाइन पे जाना या लेआउट पे जाना, लेआउट पे जाना और यहाँ पर देखिए लिखा है इंसर्ट टेबल, है ना, लिखा है ना, यहाँ पर कॉलम की संख्या लिखी, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब तो नीचे अपने आप आ जाएगा। तो ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि जब टेबल आप बना रहे होते हैं तो आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन में टैब यहाँ दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ 5 लिख सकते हैं। 5 के बाद में हम यहाँ पर अनिल लिखना हो तो अनिल लिख लो, जो भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ काम कर लिए। उसके बाद यहाँ पर फादर का नाम, अब मैंने तो एक डेमो दिया है, मुझे भरना नहीं है। हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको जो भी डाटा इस प्रकार से भरना होगा तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स के फादर्स का नाम जो होगा उसके सामने वहाँ पर आप एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूँ। अब कोर्स की बात कर रहे हैं, अगर कोर्स बच्चा कर रहा है तो बच्चा कोर्स क्या कर रहा है, तो मान लीजिए हमने DCA एक बच्चा कर रहा है, ये मोहित जो है ये DCA कर रहा है, यहाँ पर एक कृपाल जो है CCC कर रहा है और ये बंदा भी DCA कर रहा है और एक लड़का जो अनिल है ये CCC कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कोर्सेज कर रहे हैं और इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जो भी होंगे उसको आप ऐसे करके डाल सकते हैं, इसमें एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पूरा डेटा रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद फिर अब हमें डाटा हम भरने के बाद में जो हमारा टेबल है उस टेबल की डिज़ाइनिंग करनी है। टेबल की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, इस पर मैं आपको डिज़ाइनिंग बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर चले जाइए और आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इतना सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर डिज़ाइन भी बहुत सारे होंगे, आपके सामने देख सकते हैं। आप यहाँ से डिज़ाइन बहुत सारे मिल रहे हैं आपके सामने, ये देखिए पूरा रेडी है। तो ये टेबल डिज़ाइन हो गया। अब टेबल डिज़ाइन से आप संतुष्ट हैं या नहीं है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं संतुष्ट है तो अपने हिसाब से भी यहाँ कलर ले सकते हो, अलग से कलर दे सकते हो, जो भी आपको कलर देना है वहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है ना, वहाँ पर हम दे सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगर इन सब की इनको भी हमें यूज़ करना है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग कलर देना है तो अलग दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप देखो मैं कर रहा हूँ, आप देख लो, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पर अगर कलर आपको डिफरेंट करना है तो आप डिफरेंट भी कलर यहाँ से चूज़ करेंगे। जो भी कलर चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ कलर होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, अब यहाँ कौन सा कलर करना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पर भी आप कर दो, वैसे ट्रांसपेरेंट था, इसमें कोई कलर यूज नहीं था, ट्रांसपेरेंट था, लेकिन अब ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मैं यहाँ से यूज़ किया। और यूज़ करने के बाद हमने इस टेबल को क्रिएट कर लिया अच्छे तरीके से। आपको बेहतर लग रहा हो तो बताना। आप अपने हिसाब से कलर को यूज़ करें, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही करिए, आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ से आप यूज़ करो,
इस प्रकार से हमने एक टेबल को क्रिएट किया है। टेबल में हमने डाटा भरा है और डाटा भरने के बाद में हम टेबल को रेडी कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए कि इस टेबल को बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको दिखी अभी तक? नहीं ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख करके क्वेश्चन करिएगा, तो मैं आपको हो सकता है कि दोबारा एक बार रिप्लाई करूँ। हालांकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार दो बार वीडियो मेरा देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से टेबल क्रिएट करने आएगा, ठीक है ना? तो ये रहा टेबल बनाने के लिए। टेबल में अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉलम की संख्या बढ़ाना, एक्स्ट्रा उसके बाद करना, तो वो भी चीज़ मैं चलिए बता देता हूँ। यहाँ से आप डिज़ाइन पे जाओगे या लेआउट पे जाओ, और अगर मान लिया आपको कॉलम की संख्या इधर बढ़ानी है, एक एक्स्ट्रा करना है, तो एक्स्ट्रा करने के लिए क्या करना होगा आपको? देखिए यहाँ से ये अगर आपको ऊपर बढ़ाना है तो ये इंसर्ट एबव लिखा हुआ है। आप इंसर्ट एबव जब आप क्लिक करोगे, जब आप इंसर्ट एबव पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। और जब आप इंसर्ट एबव नहीं करोगे, है ना, जब आप इंसर्ट एबव नहीं करोगे तो आपके सामने, जैसे अब अगर मान लीजिए राइट में हम यूज़ करना चाहते हैं, राइट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन ऐसे ही देखिए, एक कॉलम ऐसे बन के रेडी होकर आ गया, ठीक है ना। अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप कंट्रोल जेड करके उसको हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ओके, कंट्रोल जेड करके। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार से मैं आपके सामने छोटा छोटा वीडियो लाता रहूँगा और आप इस चीज़ को अच्छे से करते रहिएगा। मैं नेक्स्ट में आपके लिए एक चार्ट क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे मैं एमएस वर्ड में डाटा के हिसाब से हम चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, चार्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।